ये कहानी है एक आदमी की जो दिखने में तो बिल्कुल साधारण सा था, लेकिन भीतर से वो टूट रहा था। हर सुबह वही भाग दौड़ वाली जिंदगी, ऑफिस का दबाव, अधूरी उम्मीदें और अंदर का खालीपन। अकेला वो एक किराए के घर में रहा करता था। वो दुखी नहीं था, पर वो खुश भी नहीं था। रात होते ही शहर की रोशनी उसे और झंझोर देती। उसकी आत्मा बेचैन कब्ज हो जाती। एक दिन वो सब कुछ छोड़कर निकल गया, बिना मंजिल, बिना योजना, बस एक भारी मन लेकर। शहर पीछे छूटता गया, नेचर के करीब चलता गया और जंगल उसे गले लगाता गया। पेड़ों के बीच से आती ठंडी हवा मानो उससे कह रही थी, तुम सही जगह आ गए हो। चलते चलते उसे दूर एक लकड़ी का घर दिखाई दिया, पुराना पर बेहद खूबसूरत। ऐसा घर जिसे देखकर मन ठहर जाए। न शहर का शोर, न लोगों की भीड़, सिर्फ शांति। वो धीरे धीरे उस घर की तरफ बढ़ा, जैसे कोई अनजानी ताकत उसे बुला रही हो। दरवाजा खोला और घर के अंदर कदम रखते ही उसे एक अलग दुनिया महसूस हुई। आरामदायक खुशबू, खिड़की से गिरती बारिश की बूंदें, सब कुछ इतना परफेक्ट जैसे ये घर उसका ही इंतजार कर रहा हो। वो सोफे पर बैठ गया, आंखें बंद की और पहली बार उसने गहरी, शांति भरी सांस ली। वो वहां रहने लगा। उसके खाने पीने का सब सामान था। उसे मानो जन्नत में घर मिल गया हो। ऐसा उसने सपनों में भी नहीं सोचा था। कुछ दिनों बाद एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। घर के असली मालिक, एक अमीर पति पत्नी, छुट्टियां बिताने वहां पहुंचे, पर अंदर जाते ही वे दोनों ठटक गए। वाइफ फुसफुसाते हुए, ये कौन है? यहां तो दूर दूर तक कोई नहीं रहता। हस्बैंड डरे हुए स्वर में, क्या ये कोई भूत साया तो नहीं, या गॉड का भेजा हुआ कोई फरिश्ता? वे दोनों डर और श्रद्धा में घुटनों पर बैठ जाते हैं। हस्बैंड भक्ति भाव में, आप कौन हैं और यहां कैसे आए? वो आदमी धीरे धीरे आंखें खोलता है। उसे समझ आता है ये घर के मालिक हैं, पर उसके मन में डर था कि कहीं भी उसे भगा ना दे। मैं कौन हूं? आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं कौन हूं, पर क्या आपने कभी खुद से पूछा है आप सच में कौन हैं? क्या आप वही हैं जो लोगों ने बताया, या फिर वो जो तुमने खुद को मान लिया है? वो ऐसे तरह से बोलने लगा कि उसकी बातें उनके दिल में उतरने लगीं। न डर, न सवाल, सिर्फ शांति। और वो दोनों उस कमरे में बैठे उस आदमी की बातें सुनते रहे। उन्हें बहुत सुकून मिल रहा था। एक गहरी चुप्पी में डूब गए। उस आदमी की बातें सिर्फ शब्द नहीं थे, वे अनुभवी थे। पति पत्नी अब उसे एक साधारण इंसान देख रहे थे। उनकी आंखों में अब डर नहीं था, श्रद्धा थी। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो कोई गुरु उनके सामने बैठा हो। आप जो बोलते हैं वो दिल को छू जाता है। हम आपसे बहुत कुछ जानना चाहते हैं। पहली बार किसी ने उससे कुछ मांगा था। पैसा नहीं, सलाह नहीं, बस उसकी कहानी। आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं और कहाँ जाना चाहते हैं? वो आदमी चुप रहा काफी देर तक। उसके भीतर अब डर कम हो चुका था। उसे महसूस हो गया था ये लोग उसे यहाँ से नहीं भगाएंगे। ये समझ रहे हैं, जज नहीं कर रहे। वो गहरी सांस लेता है। मैं एक साधारण आदमी हूँ, कोई महात्मा नहीं, बस एक मन से थका हुआ इंसान। शहर में मेरी पहचान मेरे काम से थी, मेरे नाम से नहीं। हर दिन एक ही जैसा होता था। सुबह अलार्म, भागती भीड़, दबाव, और रात को एक खाली घर। उसकी आवाज़ में कोई शिकायत नहीं थी, बस सच्चाई थी। एक दिन मैंने खुद से पूछा, क्या यही जीवन है? अगर यही है तो मैं ऐसे नहीं रह सकता। मैं भागा नहीं था, मैं लौट रहा था अपने भीतर, अपनी जड़ों की ओर। पति पत्नी सोफे पर चुपचाप बैठे सुनते रहे, जैसे उनकी ही कहानी हो। मैं यहीं रहना चाहता हूँ, प्रकृति के पास, पेड़ों के बीच, खुद के साथ। अगर आप अनुमति दें तो कुछ समय इस घर में रहने दें। धीरे धीरे मैं यहाँ अपना छोटा सा घर बना लूँगा, लकड़ी से, मिट्टी से और मेहनत से। ये कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ये एक प्रार्थना है। वो पति पत्नी खुद भी शांति की तलाश में थे। शहर में उनके बीच झगड़े थे, दूरी थी, खामोशी थी। आपकी बातें हमें बहुत हल्का महसूस कराती हैं। हम यहाँ छुट्टियाँ मनाने आते थे, पर आज पहली बार सुकून मिला है आपकी कहानी सुनकर। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा।
और बिना शब्दों के फैसला कर लिया, आप यहीं रहिए, ये घर आपका भी है, जब तक आप चाहें। कुछ दिन बाद वे खुशी खुशी वहाँ से लौट गए, पीछे छोड़ गए एक घर और एक नई शुरुआत, नया जीवन। अब वो आदमी अकेला नहीं था, प्रकृति उसके साथ थी। वो वहाँ रहने लगा, जीवन यापन करने लगा, खेती करने लगा, फल उगाने लगा, लकड़ियाँ काटता, घर बनाता, हर दिन अपने हाथों से जीवन रचता। लक्ष्य की प्राप्ति होने लगी। उसे अब पता चला उसके जीवन का लक्ष्य कुछ पाना नहीं था, बल्कि शांति ठहराव था। जंगल के बीच एक छोटा सा घर और उसके अंदर एक पूर्ण इंसान। उसे वो मिल गया जिसे दुनिया खोजती रहती है, सुकून।